अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 7.1 आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि हमारा सवाल का जवाब सही है या गलत है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सवाल लिख लेते हैं पहले। रूट 2x+3 -14 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। अब बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सबसे पहले जो डिवाइड हो रहा है 6, इसको दूसरी तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा इस तरह कुछ 2x+3 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे आएगा -14, स्क्वायर रूट के बाहर है, सॉरी इसका लिखना मैं भूल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये दोबारा लिख लेना है। 2x+3 इज इक्वल टू 6 2 कितना होता है 12, और ये -14 दोबारा लिखना भूल गए, तो ये -14 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा +14, है ना। माइनस है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +14। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू जो लिखी हुई है इसको दोबारा लिख लेते हैं। 2x+3 इज इक्वल टू 14 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे सिर्फ 2, है ना। 14 में से 12 कम करेंगे तो 2 आएंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x+3 स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने स्क्वायर लेना है और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो आपके पास आएगा 2x+3। द आंसर इज 2x+3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर आपके पास आ रहा है 4, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा 4। अब बच्चों क्या करना है, ये 2x+3 लिखा हुआ है, +3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम, ये कुछ ऐसा बनेगा। 2x इज इक्वल टू 4, ये +3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -3। अब 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ 1 आएगा। अब ये 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। अब बच्चों आप लोगों ने ये जो कैलकुलेशन या सॉल्यूशन किया है, अब इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। चेक कैसे करेंगे सवाल में जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे आप लोगों ने क्या पुट करना है, 1/2। सो बहुत ही आसान है। चेक रूट 2 x की जगह बच्चे आप लोगों ने पुट करना है 1/2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1/2 +3 -14 डिवाइडेड बाय 6। इसका जवाब आना चाहिए -2। तो हम इंतजार करेंगे कि -2 आता है या नहीं। सो सॉल्यूशन लेके चलेंगे, आंसर आपके पास -2 आना चाहिए। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। रेडिकल साइन 1 + 3 -14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। अब आगे बढ़ेंगे, 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। अब 4 की जगह आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा सिर्फ 2, जो कि 14 से माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -2। अब 14 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा -12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -2। अब 6 का टेबल पढ़े, 12 को कितनी दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा। सो 2 दफ़ा आने के बाद ये आपके पास आ गया सिमिलर, 6 1 6 6 2 12। तो -2 यहाँ पे भी आ रहा है, -2 यहाँ पे भी आ रहा है। सो चेक भी कर लिया आप लोगों ने और सॉल्व भी कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.1 का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 का पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, सॉरी। सबसे पहले सवाल को दोबारा लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन और चेक दोनों साथ में ही करेंगे ताकि आपको समझ आए अच्छे से। तो सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। रूट 2 डिवाइडेड बाय 2x+3 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट 1/2x+1। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कुछ हो तो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। सो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे। पहले सवाल को लिख लें, 2 डिवाइडेड बाय 2x+3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2x+1। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगाएंगे,
यहाँ पे भी आप स्क्वायर लगाएंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करेगा। यहाँ आपके पास आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 यहाँ आपके पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3। अब x वैल्यू एक साथ रखेंगे, एक साइड पे रखेंगे, सो ये 2x पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 2x, 3 अपनी जगह मौजूद है, ये प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2। अब 4x में से 2x निकालेंगे तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पे आपके पास आएगा 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो बच्चों x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2। ये आंसर सही है या गलत ये चेक करने से पता चलेगा। तो चेक करने का तरीका क्या है, सवाल के अंदर x की जगह हम लोग लिखेंगे 1/2। तो ये भी देख लेते हैं कि कैसा होगा। चेक, काफी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफी बच्चों को आते भी हैं ये सवालात, सिर्फ थोड़ी सी चेक करने में बच्चों को तकलीफ होती है, बाकी इतना इशू नहीं है यहाँ पे। √2 डिवाइडेड बाय 2, अब x की जगह आप क्या रखेंगे 1/2, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 आई थी, तो यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, x की जगह आप रखेंगे 1/2 प्लस 1, है ना। यहाँ पे भी रेडिकल साइन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपके दोनों तरफ रेडिकल साइन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ रेडिकल है, सिर्फ x की जगह आपने 1/2 लिखा हुआ है, बाकी आपका सवाल वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेडिकल साइन लगाएंगे हम लोग, 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस 3 रहता है, सो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू रेडिकल साइन 1 ओवर, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 और यहाँ से प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। अब यहाँ से 2 एक दफ़ा, 4 को कितनी दफ़ा आएगा 2 दफ़ा आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 1/2 और यहाँ पे भी आपके पास आंसर आ रहा है 1/2। सो लेफ्ट साइड राइट साइड सेम हो चुके हैं, यहीं तक आप स्टॉप करेंगे। मतलब ये है जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास सेम हो गए। तो प्यारे बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।